शुरू वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे का, आवाम का एक मसला लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है गला मंडी मुल्तान, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है, जहां तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न के तहत, जो कि जब ये मंडी बनी थी, जो इसका नक्शा बना था, आज सारे इदारे मिलकर इस मंडी को उसी नक्शे पर बहाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हुकूमत इन एक्शन है और इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में मैं मौजूद हूँ, मेरी टीम मौजूद है और एक जॉइंट वेंचर में यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है। और स्पेशली ये ख्याल किया जा रहा है कि वो जो मरियम नवाज़ शरीफ का जो विज़न है कि जिस तरीके से इसका एक ब्लूप्रिंट था, जो इस कमेटी का एक नक्शा था इस मार्केट का, उसको दोबारा उस पर बहाल किया जाएगा। तो कमेटी के सदर भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पीरा फोर्स के नुमाइंदे भी मेरे साथ मौजूद हैं और MDA और मतलब तमाम वो इदारे जो कि इसके ज़ामिन हैं, वो इस वक्त सब यहाँ मौजूद हैं और इस ऑपरेशन को करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात की तामील के सिलसिले में ये तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। हमने परसों भी ये जो ऑपरेशन करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत कामयाबी से वो हमकनार हुआ है। एक लाइन ये जो हमारा एंट्रेंस है गला मंडी की, इस एंट्रेंस से लेके एंड तक जो आगे फिर एक रिहायशी कॉलोनी की तरफ सड़क निकल जाती है, ये एरिया हमने सारा क्लीन करवा लिया है। यहाँ पे जो भी एनक्रोचमेंट्स थी, अगर वो छतों वाली साइड से थी वो भी ख़त्म करवाई है। जो नीचे से अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन की हुई थी, चाहे वो टेम्परेरी थी या परमानेंट थी, सारी हमने रूम करवा दी है। आज उसी ऑपरेशन का सेकंड फेज़ आज इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दुआ है कि इंशाल्लाह ताला जैसे CM साहबा का विज़न है पाकिस्तान को, पंजाब को क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और बस आप साथ हैं हमारे। ये पीरा फोर्स के नुमाइंदे इमरान हैदर भी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान, किस तरह से देख रहे हैं कि जैसे परसों यहाँ ऑपरेशन हुआ है, ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जो कि गला मंडी की तारीख में इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ, तो आज जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से, क्या मोटिवेशन है, क्या लेके चलेंगे? मोटिवेशन जो है वो सेम ही है जिस तरह से परसों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डायरेक्शंस थी और जो है एक जॉइंट वेंचर था MDA, MCM, पैरा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसी को लेके हम इंशाल्लाह चलेंगे और जो विज़न है मैडम CM का, उसके अकॉर्डिंग होगा सारा कुछ। जी तो नाज़रीन, आगे चलते हैं और ये ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है और देखते हैं कि किस तरीके से मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न के ऐन मुताबिक सारा क्लीन भी कराया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह ये ग्रीन भी हो। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो टीम है ऑपरेशन करने के लिए वो पहुंच चुकी है और ये जो एक एरिया है तेल मार्केट गला मंडी में, वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ जो भी तजावुज़ात हैं उसको क्लियर करवाया जाएगा। और अगर किसी ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ाया हुआ है किसी भी वजह से नाजायज़ तरीके से, तो उनको मसमार भी किया जाएगा। तो इस वक्त जो सेक्रेटरी हैं कमेटी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे सर ये यहाँ क्या बेसिकली जो मकसद है वो क्या है? मकसद ये है कि हमारी जो रोड है, इस जिस लाइन पे हम खड़े हैं, जिस 60 फीट की रोड है, जो कि अभी आपके सामने भी 60 फुट की नज़र नहीं आ रही। वजह उसकी ये है कि ये जितने भी प्लाट होल्डर्स हैं, इन्होंने गवर्नमेंट की जगह जौन सी है उसको ग्रैब किया हुआ है, उसको एनक्रोच किया हुआ है इलीगली, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये इन्होंने उसको जो सा ना एक तरह का अपने नाजायज़ कब्ज़े में लिया और ना कब्ज़े में लिया, बल्कि इन जगहों से फिर ये आगे उनको लोगों को रेंट पे दे देते हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि मतलब आज ऑपरेशन हो रहा है तो कल ये दोबारा तो नहीं होगा? मतलब मोस्टली देखा जाता है कि जब ऑपरेशन होता है सामान उठा लिया जाता है, कभी कमेटी उठा लेती है और कभी ये दुकानदार खुद उठा के रख लेते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मामला जूं का तूं रहता है। इशू ये है कि साबिक़ा अदवार में शायद ऐसा होता रहे, लेकिन अब हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका स्पेशली इस पर बड़ा क्लोज आई है और उनका ये ऑर्डर है कि ये करने के बाद इसका फॉलो अप रखना है। ये नहीं है कि आज हो गया कल ये आ जाए, इसका डेली की बुनियाद पे फॉलो अप, आप खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसका मुकम्मल एक फॉलो अप रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा और रिकॉर्ड को प्रिजर्व रखा जाएगा। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि बहुत पुरुम्मीद और पुरयकीन नज़र आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स के जो आज ऑपरेशन हो रहा है, ये इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर होगा, क्योंकि जो आज किया जा रहा है तो जिस तरीके से जो हदूद है इनकी, उनको वापस वहाँ धकेल दिया जाएगा और उसके बाद बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई भी दुकानदार उससे तजावुज़ करे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो थड़े बने हुए हैं, ये मतलब जो इनकी हद है जो 60 फुट है, कितनी हद है सर इसकी जो ओरिजिनल हद है? 60 फुट की सड़क है। 60 फुट की सड़क अगर मौके पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब दे हैव एनक्रोच द लैंड। तो जी नाज़रीन जो 60 फुट की रोड जो नक्शे में मौजूद है, आज उसको वागुजार कराया जाएगा। जिस तरीके से भी कब्जा किया गया है उसको छुड़वाया जाएगा। जी तो नाज़रीन यहाँ के जो आड़ती हैं और गल्ला मंडी के जो दुकानदार हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे ही जान लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहेंगे? सर ये अपना इन गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑपरेशन है, तो हम इसमें कोई रुकावट तो नहीं पैदा कर रहे हैं, मगर हमने इनसे यही कहा कि हमें 24 घंटे का टाइम दिया जाए इस शेड्स के बारे में, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे, रिक्वेस्ट की है। लेकिन जब यहाँ परसों ऑपरेशन हुआ था, एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ जो कि गल्ला मंडी की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था अब तक, तो उस वक्त उसके बाद यहाँ मसाजिद में ऐलान भी कराए गए और हम खुद इस चीज़ के विटनेस हैं कि लोगों ने अपने शेड्स खुद हटाए पीछे सारे बाज़ार में, मतलब उन्होंने शेड्स अपने हटा लिए, तो आप लोगों ने क्यों नहीं हटाए? सर हमारे पास बात यह है कि जब एक तूफ़ान आता है ना, तो जो इमदादी काम होता है ना, वहाँ पे भी सारे इकट्ठे नहीं पहुँच पाते। कश्तियाँ, वो कोई सैलाब आया था जी, वो कश्तियाँ ही नहीं थी गवर्नमेंट के पास, वो शुरू हो जाते हैं। तरतीब वाइज होता है। इस वक्त हमने जिसको बुलाया है और जिसको बुला रहे हैं, किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, और देखो पूरी लाइन है, सारा है। हमारी लोकल गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, हमें 1-2 दिन का टाइम ये दे दे। नीचे की जितनी सफाई करनी है ना आपने, वो अभी आप कर लें, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। ऊपर वाला हम इनके मुताबिक ऊपर कर वाले देंगे। जैसे जो ये कहेंगे हम कर देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। और जो ना माने आप उसका जो एज पर ऑर्डर, जो इनका एक ऑर्डर है हम उसको फॉलो करें। हाँ जी, बस सिंपल। और उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ जी, जो हम कह रहे हैं हम उसके रिस्पॉन्सिबल हम करके देंगे। हाँ जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो आड़ती हजरात हैं, वो कहते हैं कि कम से कम हमें 24 घंटे का टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मतलब परसों भी एक ऑपरेशन किया गया था जो कि एक मुल्तान की और गल्ला मंडी की तारीख का एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने अभी तक हटवा ली हैं। तो ये एक वैलिड है पॉइंट कि जितनी ज़्यादा यहाँ दुकानें हैं तो इतने ज़्यादा कारीगर नहीं हैं, तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए ताकि ये सारे मामलात को क्लियर कर लिया जाए। तो आगे मतलब जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करते हैं और जितने भी यहाँ इस वक्त इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि आया कि इसका मामले को किस तरीके से हल किया जा सकता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ दुकानों की जो ओरिजिनल पैमाइश है, जो ओरिजिनल साइज़ था, दोबारा से पैमाइश की जा रही है ताकि उसको असल शक्ल में दोबारा से बहाल किया जा सके। हालाँकि हमने खुद देखा कि परसों यहाँ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, उसके वो एक वार्निंग ही थी कि आप अपनी मतलब वापस अपनी जो असल जगह है वहाँ तक आ जाएं, लेकिन आज एक लोग फिर 24 घंटे का मतलब टाइम मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारा ना ये एक वतीरा बन गया है कि जब सर पे पड़ती है फिर टाइम मांगते हैं। अदरवाइज पिछले 3 माह से मैं नोटिस दे रहा हूँ, 3 माह बहुत टाइम होता है, 90 डेज़। और फिर अपने मस्जिद में ऐलान करवाया, इनकी मजलिस आमला के ज़रिए इनको कन्वे करवाया, इनके अंजुमन आड़तियान के ज़रिए इनको कन्वे करवाया, अल्टीमेटली फिर आके हमने ऑपरेशन शुरू करवाया है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो गया है, कि यहाँ हमारा एक वतीरा है कि हम वार्निंग्स देते हैं लेकिन उसको बहुत लाइट लिया जाता है और वैसे ही सोचा जाता है जैसे कि पिछले अतवार में होता रहा कि एक दफ़ा ऑपरेशन होता था और उसके बाद दोबारा से लोग अपनी जगहों को दोबारा से काबिज हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है और वो बिल्कुल तैयार है कि उस पर किसी भी किस्म का कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी शेड्स यहाँ बड़े हुए थे उनको तोड़ा जा रहा है। जी तो नाज़रीन यहाँ मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ दुकानों के आड़तियों से भी बात की और उसके बाद मार्केट कमेटी से, तो उन्होंने इस बात को साफ रद्द किया। उन्होंने कहा कि हम 3 महीने से नोटिस दे रहे हैं, 3 महीने से इनकी मजलिस आमला से बात की गई है, इन मसाजिद में ऐलान कराए गए हैं, तो और किस तरह से वार्निंग दी जा सकती है कि जब आज सर पे पड़ी है तो यहाँ लोग 24 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है, ये रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है कि जब 3 महीने से आपको कहा जा रहा था तो आपने क्यों नहीं इस पर अमल किया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं जहाँ शेड्स तोड़े जा रहे हैं तो वहाँ जो नीचे थड़े बनाए गए थे जो कि एक्सेस किया गया था, 60 फुट से ज़्यादा जो लोग आए हुए थे, तो उसको भी मतलब तोड़ दिया गया है। और यहाँ मतलब देख रहे हैं कि जितने भी इदारे हैं वो सारे एक जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का इस वक्त कोई टॉलरेट नहीं कर रही रियासत, और रियासत को वो जो कहा जाता है कि रियासत के आहनी हाथ होते हैं, तो आज वो रियासत आहनी हाथों के साथ हमें नज़र आ रही है। और जिस तरीके से रियासत कमिटेड लग रही है, वो लग रहा है कि दोबारा मतलब ये इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी को भी कि वो किसी भी चीज़ का कोई कब्ज़ा कर सके। जी तो नाज़रीन यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन जी। तो आप देख सकते हैं कि गल्ला मंडी की सूरत हाल क्या है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो जहां ये ऑपरेशन हो चुका है तो काफ़ी नुकसान यहां दुकानों को भी हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस ऑपरेशन की तो ये एक जॉइंट वेंचर में किया जा रहा है। मतलब 11, 22 इसमें शामिल है, वापडा इसमें शामिल है, ताकि क्योंकि बिजली पहले काट दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और 11, 22 इसलिए है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है तो फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम पीरा फोर्स की बात करें, मार्केट कमेटी की बात करें, अगर इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ वो आड़ती हजरात भी मौजूद हैं कि जो इस वक्त अगर एक तरह से लग रहा है कि वो मजलूम है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम रियासत के मौक़िफ़ की बात करें तो रियासत कहती है कि हम इन्हें 3 महीने से मुस्तकिल वार्निंग्स दे रहे थे। मुस्तकिल मतलब यहाँ जो मस्जिद है, जो यहाँ की जामिया मस्जिद है, उसमें ऐलान कराए जा रहे थे कि अपनी जो असल हदूद है वहाँ तक वापस चले जाएँ, वरना आपके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि आज हम देख रहे हैं। बल्कि अगर हम 1-2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले भी यहाँ ग्रैंड ऑपरेशन हो चुका है। तो अगर उसको ही समझ लें तो वो एक वार्निंग थी, और उसके बाद आज 2 दिन के बाद एक दोबारा से उससे ज़्यादा ताकत से रियासत एक ऑपरेशन करने जा रही है। तो यहाँ कुछ आड़ती हजरात भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे उनका मौक़िफ़ जानता हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, मतलब जो मार्केट कमेटी कहती है वो कहती है कि हम पहले से वार्निंग्स दे रहे थे, आती है, कोई वार्निंग नहीं दी। कहते हैं हमने यहाँ की जो मस्जिद है, जो जामिया मस्जिद है, उसमें हमने ऐलान, मस्जिद नहीं हुई, कोई ऐलान नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। कितना कर जाती है ये, क्या कहेंगे? जाती है सर। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि दोनों अतराफ़ के मौक़िफ़ अलग हैं, लेकिन अगर इसको हम रियलिटी बेस्ड अगर बात करें तो वो यही है कि जब 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था तो हम उसको मान लेते हैं कि वो वार्निंग थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है कि सिर्फ एक दफ़ा कुछ अफसरान को दिखाने के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन किया जाता है, तो यहाँ के लोग भी उसी चीज़ के आदी हैं कि कल कुछ नहीं होगा, बस जो होना था वो हो चुका। लेकिन इस दफ़ा रियासत कमिटेड लग रही है और रियासत मजबूत है, और रियासत के जिसे कहा जाता है कि रियासत आहनी हाथ रखती है, तो आज रियासत अपने आहनी हाथ दिखा रही है और लोगों को बता रही है कि जो आप हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। और हर जो चाहे वो कितना ही ताकतवर शख्स है और चाहे कितना ही वो कमज़ोर शख्स है, तो कानून की अमलदारी मतलब लाई जाएगी। और इदारे इस वक्त मतलब कमिटेड लग रहे हैं कि वो रियासत पे बिल्कुल अलल ऐलान खड़े हैं कि जिस तरीके से रियासत कहेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहेगी, और इदारे उस पर मनो अमल करेंगे। क्या कहेंगे इमरान के यहाँ मतलब जब हम पहुँचे हैं तो हमने देखा कि जो मार्केट के लोग थे, जो कि आड़ती थे यहाँ के, अब वो कह रहे थे कि हमें 24 घंटे का टाइम देते हैं, हम खुद करा लेते हैं। जहाँ के मैंने खुद कहा कि मतलब परसों भी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था, अगर आप उसको भी वार्निंग नहीं समझते तो क्या समझते हैं, तो किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, देखें अब एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके बगल में ऑपरेशन हुआ है और ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है, पूरे एंट्रेंस से लेकर एंड तक मंडी क्लियर करवाई है, तो इट्स काइंड ऑफ वार्निंग। और दूसरी बात ये कि अगर 24 घंटे का टाइम लेना है या कुछ इस तरह से, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये पहले इनके जो मतलब स्टेक होल्डर्स हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करें। नहीं, हमारी बात मार्केट सेक्रेटरी से भी बात हुई तो उसने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा हम 3 महीने से वार्निंग्स दे रहे हैं, हमने मसाजिद में ऐलान कराए, हमने एक ब्रोशर्स प्रिंट करा के हर दुकान पे भिजवाए, तो इससे बढ़कर और क्या वार्निंग होती? ये बात ऐसे ही है। दूसरी बात ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनके कोई कंसर्न्स होते हैं, ठीक है, वो पहले एड्रेस किए जा चुके होते हैं। इनकी जो मजलिस आमला है उससे सारी बातचीत हो चुकी है। फिर इनको जो सेक्टर मार्केट कमेटी ने कहा अकॉर्डिंगली मतलब उन्होंने 3 मंथ से वार्निंग भी दी, सारा कुछ किया। तो बाकी ये आई थिंक के एक्सक्यूजेज़ होते हैं कि जो है हमें बताया नहीं गया या नहीं बताया गया, हालांकि गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चलती है। मतलब लोग उसी तरह पुराने अदवार की तरह सोच रहे थे कि बस ये ऐसे ही होगा, मतलब एक हल्का सा, जैसे कि हमेशा हुआ करता था कि एक दफ़ा ऑपरेशन होता था उसके बाद मुड़ के दोबारा देखा नहीं जाता था, और वो भी दुकानदार भी दोबारा वही जगहें काबिज दोबारा कर लेते थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ होता था। देखें टू सम हाउ आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जो पैरा है इसका क़याम ही इसी चीज़ के लिए जो है वो किया गया है कि आपने सस्टेनेबिलिटी को जो है ना वो चेक करना है। अब ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये सारा कुछ बाकी मुल्तान में जो दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं, वैसे भी हमारे जो है रूटीन की पेट्रोलिंग है वो सुबह 8 से मतलब रात 11 बजे तक होते हैं, तो हम बाकायदा जो है वो सस्टेनेबिलिटी ही जो है ना वो चेक करते हैं। जी, यहाँ मेरे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम ज़रूर उनकी भी सुनेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ का आड़ती हूँ। बिल्कुल हम इंक्रोचमेंट के वज़ीर आला साहबा के इक़दाम की हिमायत करते हैं, लेकिन ये ज़्यादती है कि ऊपर वाले शेड जो कोई रुकावट भी नहीं है, इस तरीके से जाहिराना हमला किया जा रहा है।
ये क्या तरीका है? पाकिस्तान के हम शहरी हैं, हम टैक्स गुजार हैं और टैक्स लेके इनको तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। ये इसका हल तो यही है कि हम तेजाब लेके अपने ऊपर डालें। लेकिन अगर हैं? बात देखो एक मिनट, ये कोई हमें टाइम नहीं दिया गया यार, कोई खुदा का खौफ खाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये फोर्स जो आई है ये गुंडों को तो नहीं पकड़ती, ताजरों पर जुल्म कर रही है, इतना जुल्म हो रहा है। एक बात आप जैसे कह रहे हैं कि टाइम नहीं दिया गया, हमने देखा कि आज से 2 दिन पहले यहाँ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। देखो एक मिनट, मेरी बात सुने। बात ये कि ऊपर के शेड है, नीचे के देखो किसी का माल भी नहीं पड़ा, किसी का भी माल नहीं पड़ा। बिल्कुल अगर नीचे की रुकावट है, हम इनके साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल गिरा है यार। ऊपर के शेड बताओ धूप के लिए है, बारिश के लिए है, ये तो कोई तरीका नहीं है। इंसानियत की इंतहाई तजलील हो रही है, ये अफसरों की मनापली हो रही है, ये कोई तरीका है? डीसी साहब आए हैं, हमें मिले, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम डीसी साहब के दफ्तर जाते हैं, कोई नहीं मिलता। लेकिन अगर एसी साहबा के पास मैं कई दफा गया हूँ, एसी साहबा बात ही सुनने को तैयार नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है, ये इंसानियत की तजलील हो रही है, इसका हम सरापा एहतजाज हैं। अगर इस ऑपरेशन को ना रोका गया, देखो जायज़ करें, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हर तरीके से हाजिर हैं, हमारे से बात करें। नीचे किसी का माल भी नहीं पड़ा, ये क्या है? करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान कर रहे हैं। कोई खुदा का खौफ खाओ, रमजान और मुबारक में बद्दुआओं से बचें ये अफसर हैं। मैं यहाँ का आड़ती हूँ, खुदा का खौफ खाएं, हमारे साथ कोई इंसानियत वाला सलूक करें। ये शराफत से काम नहीं आते, हम वजीर आला साहब के पास खुद पेश होंगे। ये क्या तरीका है? हमारी दुकानों को ऐसे गिरा रहे हैं यार, इतने तो गुंडों के साथ भी नहीं करते। वो शेड गिराए जा रहे हैं और ये जो कि शेड गलत गिराए जा रहे मेरी बात हुई मार्केट कमेटी के आपसे के सेक्रेटरी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इस ऑपरेशन में वो खुद भी मौजूद हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप लोगों ने इन्हें वार्निंग क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा हम 3 महीने से इन्हें वार्निंग्स दे रहे हैं, मसाजिद में ऐलान कराए गए। लेटर दिखाएं, एक मिनट, स्पीकरों पे ऐलान से नहीं होता। ये जितना नुकसान हो रहा है ये कल यही अफसर भरेंगे, हम इस पर रेड करेंगे, हम इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। ये कौन सा तरीका ऐलान करा दिया यार? ये इनके दफ्तर है, ये हमें लेटर दें, हम हाजिर हैं। बात वही है, देखें भाईजान, बात यह है कि हमारी कम्युनिटी के बंदे यहाँ घूम रहे हैं ना, पहले कहाँ गायब थे? ये ना हमें लेटर ना वर्बली कुछ भी नहीं बताया इन लोगों ने। देखिए दूसरी बात, नाजायज तजावुजात होती है नीचे यार, ऊपर है। मुझे बताओ नाजायज तजावुज भाई ऊपर कहाँ से आएगा? ऊपर कोई यहाँ हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं या जहाज घूम रहे हैं या हम उड़ रहे हैं या हम ताजिर उड़ के ऊपर जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं यार? हम ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का इनको टैक्स देते हैं महीने का, वो टैक्स कहाँ है? उनको चाहिए कि आके हमें लेटर दिखाए ना यार, हमें दुकानदार को लेटर दिए, लेटर दिखाएं। ये ज्यादती कर रहे हैं, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, क्या होगा? नुकसान करेंगे हमारा, और क्या होगा? लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी कमेटी के दफ्तर यहाँ पर्ची काटने के लिए तो वो आ जाते हैं, वो पर्ची काटने के लिए पैसे हैं उनके पास, लोगों को बताने के लिए पैसे टाइम नहीं उनके पास। यार हम ताजिर हैं, हम क्या कोई दूसरे मुल्क से आ गए हैं? हम गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, गलती से पाकिस्तान में आ गए हैं, क्या आ गए हम? कोई सुनने को तैयार नहीं है। डी साहब से बात करो यार, डी साहब से बात करो, डी साहब आए ना यहाँ। लेकिन सर देखें, आप इस मुल्क की वाकई शाहरग हैं, जो हमारी बिजनेस कहाँ शाहरग है? कुछ नहीं शाहरग वो भाई, इस खत्म मुल्क हो को गया शाहरग। चलाने के बिल्कुल वही चलाती है। लेकिन जहां आप इस रियासत की जिम्मेदारी है, तो वहीं आम आदमी भी तो इसी रियासत की जिम्मेदारी है कि जब कहा गया कि मतलब एक हदूद में रहा जाए, और जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि परसों यहाँ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, तो क्या उसे हम वार्निंग ना समझें? मेरी एक बात सुने, आपको ग्रैंड ऑपरेशन याद आ गया। यहाँ जो कुछ हो रहा है इंक्रोचमेंट मार्केट कमेटी की रजामंदी से होता है, कानून हर जगह होता है। मार्केट कमेटी वाले पैसे लेके अपना काम यहाँ पे इंक्रोचमेंट करा के अपना मंथली लेते चले जाते हैं। अब साइड में होके खड़े हुए हैं। आपने अगर इंक्रोचमेंट हटानी है ठीक है आप हटाएं, मगर अगर आप एक इंक्रोचमेंट हटाते हैं, आप दूसरे का सारा दुकान का सत्यानाश ही कर दें, फिर क्या फ़ायदा? ताजिरों को आपने, अब क्या होगा? ये इलाका सारा 2 दिन के लिए बंद, जहाँ जहाँ हो रहा है 2 दिन के लिए बंद, क्योंकि ज़ाहिर आपने बिजली काट दी है, आपने यहाँ पे टेलीफोन का निज़ाम दरम कर दिया, आपने यहाँ पे सारी जो है ना ऐसी फेर दी। अब लोग अपनी चीज़ें करेंगे या कुछ करेंगे? रमज़ान सर पे आ गया, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता कि आपने तो कहा ये ऑर्डर नहीं देना, जिन्हें सीधे से हमने कार्रवाई करनी है। ये बाकी बातें सब बेकार है। आपको उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करनी चाहिए कि जिन्होंने ये इंक्रोचमेंट करवाई थी, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप कहते हैं जी 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन। आप इंटरव्यू लेने आ गए, इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन ज्यादती जो हो रही है उसके बाद कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं खड़ा। ये चादर तोड़ रहे तो गेट भी तो कोई अफसर शामिल नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, वो सुनने को तैयार नहीं है। यार हम पाकिस्तानी शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, या हम गुंडे बदमाश हैं, क्या हैं? वो हमारी इस बात सुनने को तैयार नहीं है। जी तो नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ जो आरती हजरात हैं वो
मतलब खुद सरापा एहतजाज हैं कि हमें टाइम नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, जो यहाँ की मार्केट कमेटी है, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो भी इस ऑपरेशन में इस वक्त शामिल हैं, और पीरा फोर्स और जो MDA मतलब तमाम महकमे, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो वो भी महकमा यहाँ मौजूद है। सारी यहाँ की बिजली काट दी गई है ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी मतलब एक नामुनासिब सा कोई वाक़या ना पेश आ जाए। सर पीरा फोर्स को बुलाने का क्या मकसद है, पुलिस को बुलाने का क्या मकसद है? एक मिनट यार, मेरी बात सुने ना। पीरा फोर्स को बुलवाने का मकसद क्या? हमको गुंडे हैं, बदमाश हैं, कौन है यार? ताजिर हैं, शहरी हैं पाकिस्तान के। पीरा फोर्स मंगवा के ज्यादा कोई बात करो। पीरा फोर्स का क्या काम है यहाँ? हमें को उठा के लिएगी पीरा फोर्स, क्या काम है यार? नाज़रीन, जहां ऑपरेशन की ज़रूरत है वहीं ये इस चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करने की भी ज़रूरत है कि आया कि ये सब कुछ तजावुज़ात हो कैसे गई, वो किसकी मिले भगत की वजह से हुई, वो कौन सी मार्केट कमेटी थी, वो कौन से इदारे थे जो बिल्कुल चुप रहे, जिन्होंने आंखें मूंद ली और ये सब कुछ होने दिया। और आज जब ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसके बाद मतलब लोग भी लाजमी सी बात तकलीफ़ में हैं, ये लोग भी हमारे हैं, जो करने वाले हैं वो भी हमारे हैं। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा बैठना चाहिए और बैठकर मामलात को हल करना चाहिए, कि एक दफ़ा तमाम इंतज़ामिया बैठे ताजरान के साथ और उनसे ये बातचीत करे कि आया कि आपको एक डेडलाइन दी जाती है, वो 24 घंटे की देते हैं, 48 घंटे की देते हैं, तो वो दें। क्योंकि जहाँ तक बात है ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन में इमलाक का नुकसान होता है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त यहाँ मार्केट के कुछ आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज से कुछ दिन पहले रमज़ान की मुनासबत से मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा था, तो यहाँ लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स की थी, खुद से कहा था कि यहाँ भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि तजावुज़ात की वजह से कारोबार पर असर पड़ता है। तो वो मेरे साथ एक यहाँ आड़ती मौजूद हैं, तो उनसे जानता हूँ कि वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या देखते हैं कि ये जो हो रहा है, मुझे लगता है, मैं भी मतलब एक इसी आवाम का हिस्सा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, इसमें कारोबार का पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव तो पड़ेगा। 24 घंटे यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम रहती थी, लोग आए दिन परेशान रहते थे। जिनका सफ़र 10 मिनट का भी नहीं होता तो वो 2-2 घंटे में अपने घरों पर पहुँचते थे। इसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स हैं, रक्शे ब्लॉक होते थे। तो यही वजह है, हम खुद भी चाहते हैं कि नाजायज़ तजावुज़ात पर देखें, होने ही नहीं चाहिए। कन्फर्म बात है, मैं खुद इस बात पे खुश हूँ। लेकिन अब आपने लोगों का जो तोड़ फोड़ करनी थी वो तो दी कर, लेकिन अब उसके बाद उसका चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है कि आया लोग दोबारा तेल की डरमियाँ, घी की पेटियाँ या और खल बनोला चीनी घी बाहर तो नहीं निकालते। अगर वो वैसा रखा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसका चेक एंड बैलेंस रखें कि किसी की कोई चीज़ भी बाहर ना हो, जो कुछ भी सामान हो उसकी शॉप के अंदर हो या उसके गोदाम के अंदर हो, ताकि लोगों के लिए सहूलत रहे, लोग आएँ जाएँ, खुशी खुशी जाएँ, खुशी खुशी आएँ। नहीं तो यहाँ पे भाई यहाँ 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहना एक मामूल की बात है। मेरी रिहाइश मुमताज़ाबाद है, बाज़ों का मुझे अपने मुमताज़ाबाद में सिर्फ 5 मिनट का सफ़र है, मुझे 2 से ढाई घंटे लगते हैं 5 अपने घर तक पहुँचने के लिए। क्यों? कि ट्रैफिक जाम। अच्छा, मैं सर एक बात करूंगा, अगर बात की जाए मुल्तान गला मंडी की, तो ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी कहलाई जाती है। लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल देखी जाए, यहाँ मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का एक दिन में बिजनेस होता है। लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल है, अगर वो जो मार्केट कमेटी है, जो आपकी एसोसिएशन है, वो सब क्या कर रही है? वो सोई मार्केट कमेटी भाई सिर्फ पैसे खाती है, लोगों से टैक्स के पैसे भी खा जाती है और ऊपर के पैसे भी खाती है। ठीक है ना जी। काम अब आप देख लें, कैमरा दौड़ाएं, मट्टी धूल कीचड़, ना कोई लाइट, कोई इंतज़ाम नहीं है, ना यहाँ पे कोई जमेदार आता है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, बस अल्लाह तवक्कल पे। और खुदा ना खास्ता जब बारिश हो जाती है, जिसे हम रहमत कहते हैं, तो वो यहाँ के लोगों के लिए रहमत बन। बारिश रहमत, 4-4 दिन दुकान नहीं खुलती है यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो। अभी थोड़ी सी बारिश हो, आप देख लें कीचड़ आपके सामने भी जो सी हुई है। लेकिन यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह के तवक्कल के ऊपर चल रहा है काम यहाँ पर, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। ख़ास तौर पे मार्केट कमेटी के लोग पैसे लेते हैं, दुनिया जान के टैक्स लेते हैं, वसूलियाँ करते हैं, लेकिन मजाल है अगर एक बंदा भी यहाँ पर कोई पूछता हो जी आपको कोई तकलीफ है, नहीं है, नहीं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, ऐसे लोगों को वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि सही बात को सही कह रहे हैं और जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं। तो यहाँ मतलब बहुत सारे सवालिया निशान हैं। वो कह रहे हैं कि ये ठीक किया, लेकिन अगर इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता और किसी भी तरीके से दोबारा ये तजावुज़ात बनती हैं, तो ये फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा रियासत पर, क्योंकि जब कोई ऐसा करता है तो वो बेसिकली रियासत को चैलेंज करता है। तो जैसे आज ये ऑपरेशन हुआ है,
है तो एज इट इज़ उसी जगह तक जहां तक इनको महदूद किया गया है तो हमेशा के लिए इन्हें वहीं तक महदूद रखना चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब इस चीज़ का फॉलो अप लिया जाएगा। नाज़रीन, तो इस वक्त जो सूरत हाल है जहाँ मतलब एक ऑपरेशन जारी है जिन भी दुकानों ने एक्सेस किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने खुद अपने शेड्स पहले से हटवा चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको ऊपर करके अपना कैमरा दिखा सकें तो ये वो दुकानें, वो शॉप्स हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ। और उनका नुकसान क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने जब वार्निंग मिलने पर खुद ही अपने शेड्स कटवा दिए थे। तो जो लोग उस पर नहीं माने थे, वो रियासत की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, तो आज उनके साथ मतलब आनी हाथों के साथ उनके जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ वो हो रहा है। तो यहाँ आगे लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो यहाँ मार्केट के एसोसिएशन के सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी कुछ शिकायत हैं तो वो भी जाननी ज़रूरी हैं। क्या कहेंगे राय साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गला मंडी में नाजायज़ तजावरात का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन तो सही है लेकिन ऑपरेशन में कुछ हमारे छपरे थे, बारिश की वजह से हमने 5 फुट 7 फुट आगे बढ़ा रखे थे। चलो जी, इन्होंने वो भी घेर दिए। ये मेरे पास सारा नक्शा है, लिस्टें हैं। परसों जो ऑपरेशन करा गया था, MPA सुलेमान नईम के रिश्तेदारों की दुकानें सारी छोड़ी गई हैं, उनके साथ की सारी दुकानें गिराई गई हैं। अगर आज इन्होंने वो दुकानें नहीं गिराई, ना वो थड़े तोड़े, तो हम रोड बंद करेंगे। इंसाफ हो तो सबके लिए बराबर हो। हमारी तो अपनी ज़ाती दुकानें हैं, उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रखा है, सरकारी दुकानों पे कब्ज़ा कर रखा है। हम मार्केट कमेटी को दिखाएंगे भी कि इसमें कुछ दुकानों का सुप्रीम कोर्ट से वो केस भी हार चुके हैं। वो 2 दुकानें 3 दुकानें वो भी नहीं गिराई गई, उसके साथ आली गिरा दी गई। 102 नंबर दुकान है, गला मंडी का चौक है, उसके ऊपर 10 दुकानें नाजायज़ बनाई गई हैं और मार्केट के अशवाक से बनाई गई हैं। वो दुकानें नहीं घेरी गई, उसके साथ जो छपरा पड़ रहा था ना आगे, वो घेरा गया। अच्छा राय साहब, अगर बात की जाए मार्केट मौक़िफ़ की और इंतज़ामिया के मौक़िफ़ की, तो इंतज़ामिया कहती है कि जो ओरिजिनल इसका नक्शा है मार्केट का, एज इट इज़ उस तरीके से दोबारा इसको बहाल किया जाए। हम हाजिर हैं, ये वैसे ही बहाल कर रहे हैं, हम दावेदार हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है, जो गला मंडी के चौक पे कब्जा है दुकानों का, ये हमारे पे नक्शा है। 102 का आज मीडिया भी हमारे साथ होगी। 102 हमारे से सेक्रेटरी साहब ने भी वादा करा जी मैं जाके वो गिराऊंगा। अगर वो कुछ दुकानें हम दिखा रहे हैं, अगर वो ना गिराई गई तो रोड बंद होगा। इसका जिम्मेदार सेक्रेटरी मार्केट कमेटी होगा और मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर अमला सारा जिम्मेदार होगा। हमारा ये मौक़िफ़ है। सारे भाई हाथ खड़े कर लो जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो एक आड़तियों की एक तंजीम है, उसके सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं और आलमोस्ट इस पूरी मार्केट के आड़ती आप देख सकते हैं कि मेरे उकब में सारे मौजूद हैं। और उनकी सिर्फ़ और सिर्फ यही वो है कि बहुत अच्छी बात है कि जो ये तजावुज़ात को हटाया गया, इससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो अगर हुकूमत चाहती है इसको एज़ इट इज़ बहाल करना, तो लेकिन बिला तफरीक ये ऑपरेशन होना चाहिए, ना कि ये हो कि मतलब किसी जो बाअसर अफराद हैं उनकी दुकानों को छोड़ दिया जाए और एक आम आदमी, एक जो आम कारोबारी शख्स है, उसकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये गलत होगा। उस पर फिर सरापा एहतजाज होंगे। 4 दुकानें देखें जी, गला मंडी में लोग है ना रास्ते की वजह से तंग होते हैं, तो मार्केट कमेटी हुकूमत हमारे गला मंडी के ग्राउंड में दुकानें बना रही है, जो सरकारी जगह पड़ी है वहाँ दुकानें बना रही है। लेकिन रास्ते भी तो देना हमें रास्ते खुले चाहिए। ये हमारा गला मंडी के नक्शे में गेट है, मार्केट कमेटी के अमले से, सेक्रेटरी से पूछे ये किसी की मलकियत है? ये हमारा गेट है, ये रास्ता खोला जाए। सरकारी नक्शा है, इसके अंदर ये गेट खड़ा है, ये गेट खड़ा, ये सरकारी नक्शे के अंदर ये गेट खड़ा है। उसके अलावा सुलेमान नईम साहब है, MPA सुलेमान नईम साहब के जितने अजीज़ व अकारीब हैं, परसों ऑपरेशन हुआ गला मंडी का शुरू, बिल्कुल जायज़ है, गेट से शुरू हैं। ये सारी सुलेमान नईम की अजीज़ों की सारी दुकानें, ये देखें 87/102 मेन दुकान, ये सारा ये छोड़कर ये तनवीर अहमद रंग वाले शेख तनवीर अहमद, ये छोड़ दी गई। अब हमने उनसे 1 दिन का टाइम मांगा, हमें हमारा ये नुकसान कर दिया। इन सबको टाइम दे दिया कि तुम चंद जनों को के आप खुलवा लें इज्जत से, बासर थे ना। अब आज गुजारिश ये है, ये सारे दुकानों के ये जो छोड़ कर गए हैं कि सेक्रेटरी साहब, ये छोड़ दी गई, ये छोड़ दी गई है दुकानें। आप अगर नक्शा पूरा कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा अगर ऑपरेशन करा रही हैं तो अपने MPO के ऊपर खसूसी नज़र ना करें। हम भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, तो आपको चाहिए कि सेक्रेटरी और उसके अमले को जो रिश्वत ले लेकर पड़ रहे हैं कि गेट से शुरू हों। आप कह रहे हैं कि जी हमें इसे मॉडल मंडी बनानी है जैसे पहले थी, बनाएं।
तो किसी के साथ रियायत तो नहीं होगी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ अपील और डिमांड है वो एक ही है कि वो ये है कि बिला तफरीक ऑपरेशन होना चाहिए, ना तो बाअसर अफराद को छूट देनी चाहिए। और इसी तरह जो यहाँ आम ताजिर है वो इस बात से खुश है, वो कहता है कि ठीक है जो तजावुज़ात हैं उसको ज़रूर गिरा दिया जाए, लेकिन फिर वो इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक साइड अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पूरी क्लियर करा दी गई है और अब जो ऑपरेशन है दूसरी साइड की तरफ आ गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी तरफ भी जो ऑपरेशन है वो अब शुरू होने जा रहा है। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जहां ऑपरेशन अपनी पूरी आबोताब से जारी है तो वहीं शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि कुछ दुकानों को, जो कि हम भी देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन भी देख सकता है, और यहाँ एक आवाम सरापा एहतजाज है कि जो गैर कानूनी दुकानें उसको बिल्कुल छुआ तक नहीं गया। तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ जो दुकानें इस बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो उसके बारे में पूछते हैं कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इलीगल कह रहे हैं। तो जो यहाँ के आड़ती हजरात मौजूद हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी भाई क्या कह रहे हैं आप? भाईजान ये ऑपरेशन आपके सामने हुआ है, हमारा नुकसान हुआ, हम नाजायज़ थे, हमें मंजूर है। अब ये ऑपरेशन जो हो रहा है बासर लोगों की दुकानें, अब ये मेन गेट है, मेन गेट अब नक्शे के ऊपर लेकर पैमाइशें शुरू कर रहे हैं। अब ये 3 दुकानें ना मैप में हैं ना नक्शे में हैं सरकारी। अब ये तीनों बासर अफरादों की हैं जो किराया मार्केट कमेटी और बासर सुलेमान नईम साहब के अजीज़ खाते हैं, ये छोड़ दी गई हैं। तो लिहाजा हुकूमत से इल्तिजा है कि ऐसी नाइंसाफ़ी ना करें। अगर आपने ऑपरेशन अब वहाँ से शुरू होता आया, सब गिराते आए हैं, अब ये वापस जा रहे हैं ये दुकानें। परसों जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें भी यही कुछ हुआ है कि जहाँ पे कि जो गरीब लोग थे उनकी शॉपें गिरा दी, उनका करोड़ों का नुकसान कर दिया, जो बासर अफराद थे उनकी सबकी बचा दी। तो ऐसा ना किया जाए। अगर करेंगे तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, वज़ीर आला साहिबा के पास भी जाएंगे, क्योंकि ताजर हजरात हैं हम। अगर हमारा साथ सदर नहीं देगा ना दे, सेक्रेटरी नहीं देगा ना दे, मार्केट कमेटी नहीं, लेकिन हम वज़ीर आला साहिबा पे से जाएंगे। अब ये आपके सामने, इसके अंदर तो दो राय आपको ही नज़र आ गई है, ये देख ले। जी तो नाज़रीन जो मुबैना इतलात हैं, जो यहाँ लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन करें वो ज़रूर करें, लेकिन वो ऑपरेशन बिला तफरीक होना चाहिए। वो किसी वाहिद मतलब मखसूस शख्स के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, और ना ही बाअसर अफराद जो हैं, जो बकौल यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बाअसर अफराद को जो परसों ऑपरेशन हुआ उसमें भी रिलीफ दिया गया और आज भी जो ऑपरेशन हुआ उसको भी रिलीफ दिया गया। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो गल्ला मंडी का एक बैक साइड पर गेट मौजूद है जहाँ सारी असल ट्रैफिक जैम है, तो उसके साथ ये कहा जाता है ये जो 3 दुकानें हैं ये किसी नक्शे में मौजूद नहीं है। और अगर वाकई ये नक्शे में मौजूद नहीं है तो इनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि मतलब आम ताजिर के साथ जो तमाम दुकानों के साथ ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ भी वही ऑपरेशन होना चाहिए। ये दरमियान वाली दुकान मेरी है, अभी मंगा देते हैं, पर्चियाँ लाते हैं, सारा कुछ है। जी तो नाज़रीन मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो भी कानून से, कानून के तहत, सियासत का काम है ही नहीं, सियासत वाला काम नहीं है। जो किराया दे रहे वो तो है ना, नहीं हमारे पे सारे प्रूफ है। बात सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है मेरे भाई कि जो असल नक्शा है, हाँ जी, तो गवर्नमेंट उसी के मुताबिक से दोबारा से इसको रिवाइव करना चाहती है। तो अगर जो नक्शे में है वो तो जरूर होना चाहिए, और अगर जो नक्शे में नहीं है तो उसको मस्मार होना चाहिए। दिखाएंगे सब चीज़ है। जी तो नाज़रीन वही वाली बात मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ मिला जुला रुझान है लोगों का कि लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कानूनी है और कुछ लोग कह रहे हैं गैर कानूनी। तो ये फैसला रियासत ने करना है या मार्केट कमेटी ने करना है कि आया कि जब वो ये कह रहे हैं कि जो पुराना नक्शा है उस हिसाब से दोबारा से इसको तश्कील नौ देनी है इस मंडी को, तो वो बगैर किसी तफरीक के बिला तफरीक ये ऑपरेशन होना चाहिए। जो आड़ती थे वो ये कह रहे थे कि ये गैर कानूनी है, जो कि नक्शे में मौजूद नहीं है। तो उनसे पूछते हैं मार्केट कमेटी तो बताएं यार, ये तो बताओ नाजायज बनी हुई है, गेट खुला हो जाएगा, आवाम तंग होती है। मैं एक मुश्ताक से पूछ रहा हूँ, ये तंग होती है, नहीं ये मार्केट मलकियत नहीं है। मैं बुला रहा हूँ, तसल्ली तो करने दो, अगर बोलिए तो अभी गिरेंगी। एक मिनट जी, अगर नहीं आई तो गिरेंगी बिल्कुल। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वाकई जो ऑपरेशन होना चाहिए वो बिला तफरीक आज ही होगा। ये आज ही होगा भाई, मैं सबको कह रहा हूँ, ये सबको कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं इसको चेक करवा लूँ, ये नाजायज है, आज ही गिरेंगे। भाईजान बात सुन, एक मिनट जी, जब ऑपरेशन हो रहा है
तो ये गेट खुला हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल, ये मैं खुद पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ये मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ। चलो रास्ते खुले हो जाएंगे ना, रास्ता खुला होगा। ये राजा इधर का तेल मार्केट का सदर है, कोई ये हम पे ब्लेम लगा दे, हमें हर इसकी सजा कबूल। इस वक्त मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं आज के सारे ऑपरेशन के बारे में, और जो यहाँ कुछ एहतजाज हुआ वो भी सवालात में कर लेता हूँ। सर, क्या कहेंगे कि यहाँ जो अंजुमन ताजरान है, जो यहाँ आड़तियों की एक एसोसिएशन है, वो काफ़ी थोड़ा सा खाइफ लगे कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि नक्शे में नहीं हैं, तो आप क्या कहते हैं जो कि नक्शे में नहीं हैं उनको भी गिराया जाएगा? देखें, बड़ा ये क्लियर मैसेज भी है और बड़ी इसमें क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है कि वो शॉप ओनर जिसके पास अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रीमिसेस के हवाले से उसको सवाल ही पैदा नहीं कि वहाँ उसको टच किया जाए। मार्केट कमेटी या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा कभी भी दूसरे किसी इदारे के साथ जिसने एक डॉक्यूमेंट जारी किया उसके साथ कन्फ्रंटेशन करे, ये हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने बाकायदा इस पर कंप्लीट वर्क किया है, हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस कमेटी व्हेन दिस मार्केट वाज शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड मार्केट। जब यहाँ पे हुई 1973 में, हमने उस वक्त से रिकॉर्ड सारा चेक किया, खंगाला, और उसमें जो जो एलिजिबल था, जो मालिक था, एक्चुअल मालिक था, उसको हमने बिल्कुल एक तरफ, हमने उसके साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमने एक उसको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया। हाँ, जो इलीगल जो एनक्रोचर से जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है कि एज इट इज़, जो कि कानूनी जिनके पास राइट्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी तो हिफाजत गवर्नमेंट करेगी और वो करनी भी चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदार है गवर्नमेंट, और जो इलीगल हैं वो चाहे कितना ही बासर क्यों नहीं है, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक किया बिल्कुल जाएगा। ये हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा का ये एक विजन भी है और उनका एक इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उनका ये एक नज़रिया है और उनके ऑर्डर्स हैं ऑल ओवर द पंजाब, तमाम कमिश्नर्स को, डीसी साहब को, जिनके मातहत हम काम करते हैं, कि हमने किसी भी शख्स को नाजायज़ तंग नहीं करना। ठीक है ना जी, हमने अक्रॉस दी बोर्ड ये नहीं देखना कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी बिग गन है, ठीक है ना जी, अक्रॉस दी बोर्ड ये ऑपरेशन होना है और उसके ऊपर हम अमले पैरा हैं और आपके सामने बड़ा ही कामयाबी के साथ ऑपरेशन हो रहा है। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, ये इसको तेल मार्केट के नाम से ये इसकी एक रिकग्निशन है और इसमें जो जो इंक्रोचमेंट्स थी उनको हम फिलहाल रिमूव करते जा रहे हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब, क्या चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं ये ऑपरेशन करते हुए? देखिए, मेरी बात सुने, चैलेंजेस तो इस हवाले से ज़रूर होते हैं कि रेजिस्टेंस भी होती है, मतलब बाज़ लोग ने बेशक वो नाजायज़ तौर पे काबिज़ या नाजायज़ तौर पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, लाजमी बात है उनके माली मफादात होते हैं, तो जिनके माली मफाद होते हैं तो वो कोशिश करता है बाय हुक और बाय क्रुक कि उसको वो एक तरह का उसको उन माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो इस हवाले से तो लाजमी होते हैं, रेजिस्टेंस होती है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, यहाँ एक इल्ज़ाम भी लगता हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मतलब सेक्रेटरी जो कमेटी है, मतलब उसकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है, तो आज मतलब वही कमेटी मतलब इसको मस्मार कर रही है। देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, ठीक है ना जी। गुजारिश ये है कि किसी भी ऐसे ऑफिसर की, ऑफिशियल की, जिसकी कोई मिली भगत होती है या जो साजबाज होता है या मनोवरिंग में मुलविस होता है, वो कभी इस तरह का एक्शन कर नहीं सकता, ठीक है ना। लाजिम बात है, वो तो मतलब साथ मिला हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। सर, क्या मैसेज देंगे गला मंडी के आड़तियों को, क्योंकि बहुत बड़ी गला मंडी है और यहाँ हमने देखा कि लोगों ने ये शिकायत की कि भाई हमें नोटिस नहीं दिया गया। आज मेरे चैनल के तवज्जुह से क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी एक्सेस हुए हुए हैं, जो लोग अपनी हदूद से बाहर हैं, तो क्या वो अभी खुद से मेरा ना सिर्फ ये मैसेज है बल्कि उन तमाम दोस्तों को जिनके कारोबारी मफादात यहाँ से वाबस्ता हैं, ये मेरी उनको रिक्वेस्ट है, ये मैसेज को रिक्वेस्ट समझें, रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस तरह का काम ना करें कि ये दिन देखना पड़े। वो खुद आएँ, किसी को अगर अपनी मलकियत के डेमार्केशन के हवाले से किसी को कोई एम्बिग्यूटी है, किसी को कोई शक है, वो आएँ, ऑफिस में आएँ, अपनी फ़ाइल चेक करें, अपनी फ़ाइल का पूरा उसमें हर चीज़ क्लैरिटी के साथ लिखी हुई है कि ये फ्रंट इसका कितना है, ये बैक पे कितना है, इसकी पूरी डायमेंशन फुटों में भी लिखी हुई है, यार्ड्स में भी लिखी हुई है, चेक करें। और अगर
चेक करने के बाद वो उसकी जाके पैमाइश करें, मेरा नुमाइंदा साथ जाएगा। अगर कोई उससे फालतू है तो मेरी उनको रिक्वेस्ट होगी आज खुद गिरा दें, बजाय ये कि गवर्नमेंट जो सी है वो फिर अपनी मशीनरी के साथ आए और उसमें उन लोगों की सुबकी भी होती है और हमें भी नहीं अच्छा लगता। तो बड़ा एम्बेरसमेंट, उनके लिए भी एम्बेरसमेंट है, हमारे लिए हम मतलब एक हुक्म की बजावरी के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो मेरी ये आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि ये आज खुद वो कर दें, आए चेक करें, किसी को कोई शक है, एम्बिग्यूटी है, आए, ये उनका राइट है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, ठीक है ना जी, ज़मीन पे पैसे लगाए हैं, बिजनेस पैसे लगाए हैं, ये पहले उनका हक है, अपने आप को क्लियर करें, फिर उनकी जो भी जगह उसमें एनक्रोचमेंट में आ रही है आज खुद उसको वो ख़त्म कर दें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आज का प्रोग्राम तो जहां हमने इदारों का मौक़िफ़ लिया तो वहीं जो यहाँ ताजरान थे, जो आड़ती हज़रात थे, उनका भी मौक़िफ़ लिया, लेकिन बात फिर वही है जो कि गवर्नमेंट का विज़न है कि किसी के साथ भी मतलब कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी और बिला तफरीक जिस तरीके से उम्मीद और पुरयकीन नज़र आए कि इसके जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो भी खदशात हैं जो ताजरान के उनको ज़रूर दूर किया जाएगा और जो भी गैर कानूनी दुकानें बनी हुई हैं वो चाहे किसी भी बिग गन की हैं, लेकिन कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।